हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पर एक नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स के यूनिट को हम लोग कवर करने वाले हैं। लीगल एस्पेक्ट्स के PYQs को आपको पता है, ये जो यूनिट है ये आप लोगों की बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसके अंदर जो हम लोग जून 2019 से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साइबर क्राइम ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कैवी-टेम्पटर कौन से एक्ट में आता है? डिसऑनर ऑफ बिल एंड पेटेंट एंड कॉपीराइट। आपको पता है साइबर क्राइम जो है ये किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 का पार्ट हम लोगों के पास में है। तो ए आपका 4 से कनेक्ट होते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवी-टेम्पटर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का आप लोगों के पास में पार्ट है। ओके, अर्लियर इट वॉज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवी-टेम्पटर क्या कहता है? लेट द बायर बिहेवियर, जो बायर होता है उसको क्या रहना चाहिए? खुद को ही क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखो सेलर तो अपना प्रोडक्ट बेचेगा ही बेचेगा, वो तो कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो बायर को गुड्स को खरीदते वक्त ध्यान में रखना है कि उसे प्रोडक्ट को परचेस करना है या फिर नहीं करना। डिसऑनर ऑफ बिल ये आप लोगों का किसके अंदर आता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आता है। नेगोशिएबल का मीनिंग हम लोगों के पास में क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट को लेकर चलते हैं जो क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। इसके अंदर हम लोगों के पास में 3 इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया जाता है, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। तो जो सेक्शन 4 रहता है ये आप लोगों का किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्रोमाइजरी नोट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, सेक्शन 5 जो रहता है ये आप लोगों का किसके ऊपर अप्लाई होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अप्लाई होता है। और सेक्शन 6 जो रहता है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? चेक के ऊपर अप्लाई होता है। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो ये आप लोगों का कहां पर आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट का पार्ट है। ठीक है, ये भी आप लोगों का 2000 में आया हुआ है। और पेटेंट एंड डिसऑनर ऑफ बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट है। और पेटेंट एंड कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट होते हैं। ये हमारी जो एसेट्स होती हैं ये क्या होती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हम लोगों के पास में रहती हैं। ओके, पेटेंट जो होता है ये हमें क्यों दिया जाता है? जब हम लोग कोई भी न्यू इन्वेंशन करते हैं, कोई नई मेथड निकालना, कोई नई प्रोसेस निकालते हैं तो पेटेंट मिलता है। कोई भी आर्टिस्ट वर्क होता है, कोई भी डांस कोरियोग्राफ कर लिया, कोई भी कॉमेडी का कुछ भी लाइंस लिख दी, सॉन्ग को कंपोज करना, इसके लिए क्या होता है? कॉपीराइट होता है। पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, और एक क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है, जिससे प्रोडक्ट को एक अलग नेम दिया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट में कवर होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? अभी मैंने बात करी थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर हम लोग कितने चीजों को लेकर चलते हैं? बेसिकली 3 चीजों को लेकर चला जाता है, चेक और प्रोमाइजरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड ड्राफ्ट भी आ जाएगा, बट जो म्यूचुअल फंड है ये आप लोगों का इसके अंदर नहीं आता है। म्यूचुअल फंड के ऊपर म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है? एक पूल ऑफ एसेट को क्रिएट किया जाता है। ओके, और इसके ऊपर कौन गवर्न करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके ऊपर वर्क करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है, तो प्रपोजल दिया जाता है किसके द्वारा? प्रोमाइजर के द्वारा। ठीक है, और प्रोमाइजी उस प्रपोजल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होती है तो इससे आप लोगों के पास में क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है, या फिर ऑफर कह सकते हैं प्रपोजल को हम लोग। तो इससे क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। जब क्या किया जाता है? जो ये प्रॉमिस होता है इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? कंसिडरेशन को भी क्या कर दिया जाता है? कंसिडरेशन मतलब कि कुछ चीज को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों के पास में क्या बन जाता है? जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है तो ये आप लोगों के पास में क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट के अंदर हम लोग क्या जोड़ देते हैं? लॉ को जोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या बन जाता है? एग्रीमेंट में लॉ को जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर हो गया? तो प्रपोजल,
एक्सेप्टेंस से मिलके क्या बना प्रॉमिस, कंसिडरेशन को जोड़ दिया क्या बना एग्रीमेंट, लॉ को जोड़ दिया तो क्या बना कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि लीगैलिटी हो। तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सॉरी, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है। ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है किसी एग्रीमेंट को लॉ की प्रपोजल ना मिले, ठीक है। बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उसका बेस तो एग्रीमेंट ही है ना। कॉन्ट्रैक्ट कब बना, जब एग्रीमेंट और लॉ जुड़ा, तो वो एग्रीमेंट तो है ही है। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन होना जरूरी होता है। कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी, जैसे कि मैं आपको कार दे रही हूँ, आप मुझे पैसे दे रही हो, तो वो क्या है, कंसिडरेशन है। उसके बिना जो एक्ट होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, वॉइड होता है। क्या होता है, वॉइड। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, करेक्ट, बट ऑल द एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत था, पहला जो है वो गलत है और सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है और सेट ऑफ प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस कैसे बनता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से बनता है, फिर एग्रीमेंट बनता है, फिर लॉ जुड़ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एसेंशियली एग्रीमेंट होता है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस होता है। एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट हो भी सकता है इनफोर्सेबल, हो सकता है कि ना हो, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल होता है। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट जो होता है वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का। तो जो एग्रीमेंट होगा वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा क्या करता है, पार्टीज को बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमें इंफॉर्मेशन, एक जो हमें इंफॉर्मेशन को लेने का अधिकार होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, बेसिकली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे आरटीए नहीं लगाई जाती है। तो आरटीए नाम से क्लियर है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं, लॉग बुक, डाटा मटेरियल इन हैंडलिंग फॉर्म, फाइल नोटिंग और सर्कुलर। तो इसके अंदर हम लोगों के पास में बेसिकली सारी चीजें आती हैं, ओके। बट एनटीए ने पूछा है तो हम लोग फाइल नोटिंग डाल देंगे, बाकी इन सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। डॉक्यूमेंट को, ईमेल को, सैंपल को, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, डाटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, सो ये सभी क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिटेम्पिटर, अभी अभी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी। बायर को क्या रहना चाहिए, खुद को सावधान रहना चाहिए जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या रहता है, लेट द बायर बिहेवियर। तो बायर जो होगा वो, आप बायर को सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो अरेंज द फॉलोइंग, अभी अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। सबसे पहले क्या होता है, ऑफर होता है, ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, फिर क्या बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से आप लोगों के पास में क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। फिर क्या कर दिया जाता है, जब प्रॉमिस के अंदर हम लोग क्या जोड़ देते हैं, कंसिडरेशन को जोड़ देते हैं, तो आप लोगों के पास में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। जब एग्रीमेंट में लॉ को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सो ये हमारे पास थे जून 2019 के लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज। होपफुली आप लोगों को क्लियर होंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।